गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से, जिसमें हम लोग सीखेंगे सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 बगल लोग, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, है ना, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो चलिए हम लोग इसी का आज भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगल लोग। यह भी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल रहता है। बोलो, कभी 1 नंबर का तो कभी 2 नंबर का, मगर रहता जरूर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए बोलो, जितना भी क्वेश्चन हम चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं तो उसको अपने मन से ईमानदारी से बनाइए, है ना। जितना भी गलती जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार गलती जाएगा, 2 बार गलती जाएगा, बार बार थोड़ी ना गलती जाएगा, है ना। और फिर लास्ट में तो हम आंसर बताते हैं, उसी मिलाते चलिएगा। देखिए कितना बना पा रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। तो बनाया था बोलो बैरॉन, है ना, हाउसमान ने, है ना, बैरॉन हाउसमान ने। ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, है ना। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो आपका, है ना, प्रगतिशील प्रवृत्ति की, है ना, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है ना। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो सीमित, है ना, सीमित क्षेत्र, है ना, क्या माना जाता है, सीमित क्षेत्र माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सीमित क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 4 देखते हैं। कहता है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो हुआ है बोलो, है ना, संपत्ति, संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संपत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, है ना। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो लागू की गई है बोलो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, है ना, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो होता है बोलो आपका महानगर में, है ना, महानगर में। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, महानगर में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची, समझिएगा। कहता 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। तो पहुंची थी लोग आपका 40 लाख तक के, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 40 लाख। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो हुआ था वो लोग 1870 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1870 में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, है ना। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा मध्यम वर्ग, है ना, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मध्यम वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, है ना। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो हुआ है बोलो आपका, है ना, श्रमिक वर्ग का, है ना, श्रमिक वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का, श्रमिक वर्ग का। मध्यम वर्ग में आ गया कृषि वर्ग, इन सभी वर्ग। कृषि वर्ग का भी तो शोषण हुआ है पूंजी पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
श्रमिक हो, मध्यम वर्ग का भी तो शोषण हुआ है, कृषक वर्ग का भी होगा, यानी यहाँ पे ये नहीं होगा बोलो, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी वर्ग का हुआ है, यानी कहने का मतलब श्रमिक का भी हुआ है, मध्यम का भी हुआ है और कृषक वर्ग का भी हुआ है, मैंने तीनों का यहाँ पे हुआ है, यानी सभी वर्ग का हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है टेनेमेंट, है ना, टेनेमेंट्स क्या था, टेनेमेंट्स क्या था, तीथा बोलो काम चलाऊ मकान था, है ना, काम चलाऊ मकान था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काम चलाऊ मकान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी, तो लंदन की, है ना, पैडिंगटन और फैरिंगन स्ट्रीट के बीच, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लंदन के पेडिंगटन और फैरिंगियन स्ट्रीट के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बोलो। कहता है सबसे पहले, है ना, सबसे पहली भूमि रेल कब बनी, है ना, सबसे पहली भूमि रेल कब बनी, बनी थी बोलो 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1863, है ना। 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो किया था वो लोग, है ना, एवेनेजर हावर्ड ने, है ना, एवेनेजर हावर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है सिटी ऑफ बॉम्बे, है ना, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, तो हुआ था बोलो 1898 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 1898, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखिए। कहता पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो बनाया गया था आपका अनाज रखने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो देखिए पटना का प्राचीन नाम आपका है पाटलिपुत्र है, बोलो क्या है, पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो देखिए गोलघर का निर्माण हुआ था आपका 1786 ईस्वी में, है ना, 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 1786। चलिए क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बोलो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, मगर जो भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है ना। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में टकराता ही टकराता है, इसलिए ध्यान से इसको भी देखिएगा, है ना। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप कोशिश कीजिए बोलो जितना इसमें जितना भी क्वेश्चन है खुद से बनाइए। और हाँ, मैथ का, है ना, ऑब्जेक्टिव हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। टारगेट का भी ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं और BBD का भी, जिनको जो देखना है अपना देखिए सीखिए। अगर दोनों चाहिए तो दोनों से भी सीख सकते हैं, है कि ना, और फ़ायदा करेगा वो लोग। तो मैथ का भी हम ऑब्जेक्टिव चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहाँ से देख सकते हैं। आज वो लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। था बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है, बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बोलो गया हो जाएगा, है ना। बिहार का प्राचीनतम नगर, यानी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे गया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।